बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है कि जहाँ पे रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को, इस बज़म को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स के हवाले से। लेकिन ख़ास तौर से इन दिनों हम चूँकि ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान आई हुई थी तो हमने पाकिस्तान क्रिकेट को ज़्यादा डिस्कस किया, और अब जिस तरह से मुल्क की तेज़ी के साथ बदलती हुई सियासी सूरत हाल है, उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी तब्दीलियों की बाज़गश्त सुनने में आ रही है। तो आज हम इसी हवाले से अपने शो में गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। आईसीसी टी20 रैंकिंग जारी। कौमी कप्तान बाबर आजम का पहला नंबर बरकरार, जबकि बॉलर्स की रैंकिंग में शाहीन शाह अफरीदी टॉप 10 में शामिल। पीसीबी क्लब्स का स्क्रूटनी कमेटी के लिए आजाद फर्म की खिदमत हासिल करने का फैसला। हुकूमत की तब्दीली से पीसीबी का चेयरमैन भी तब्दील होता है। सिलेक्शन का ये आमराना तरीक़ेकार है, जमहूरी नहीं। साबिक चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ। साबिक कप्तान राना चुंगा की खिलाड़ियों को आईपीएल से दस्तबरदारी की अपील। बेसम रमजान नाइट टी20 फैसल टाउन टूर्नामेंट में कांटेदार मुकाबले जारी। किंग्स 11 इस्लामाबाद को 1 रन से शिकस्त दे दी। अली नासिर और उस्मान तारिक दोनों ही मैच के शानदार खिलाड़ी करार पाए। मार्को रमजान कप टी20 टूर्नामेंट में गुजर खान स्टार्स ने अल जन्नत को 3 विकेट से शिकस्त दे दी। फैसल सत्ती ने शानदार बॉलिंग का मुजाहिरा करते हुए 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज। और इस वक्त मुझे एक ऐसी शख्सियत ने ज्वाइन किया कि जिनका क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के हवाले से और प्लेयर डेवलपमेंट के हवाले से बड़ा वसी तजुर्बा है। मेरे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद की क्रिकेट की जानी मानी शख्सियत, स्पोर्ट्स की जानी मानी शख्सियत कि जिनको अगर मैं ये कहूँ कि एक जौहरी की तरह वो टैलेंट को परखते हैं और फिर उसको पाकिस्तान की टीम के दरवाजे तक पहुँचाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जो उनकी आई है वो बड़ी ज़बरदस्त है। मेरे साथ मौजूद हैं शकील शेख साहब, उनको शो में खुश आमदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अली भाई, खैरियत है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ शेख साहब। आपने बड़ी जद्दोजहद की है पाकिस्तान में, है जो अभी दौर गुजरा है, गुज़िश्ता जो सियासी सूरत हाल थी स्पोर्ट्स के हवाले से, आपने आपके साथ जो दीगर रुफ़क़ा थे उन्होंने एक ऐसे अंधेरे में मेहनत की है कर उम्मीद की किरण बन के आप लोग जगमगाएं है कि अब बहुत सारे लोगों की नज़रें आप लोगों पर हैं, क्रिकेटर्स आपकी जानिब देख रहे हैं। किस तरह देख रहे हैं माजी के दौर को? अली भाई, पहली तो बात यह है कि अगर अल्लाह ने मौका दिया तो ना सिर्फ ये कि किसी को डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, बल्कि कोशिश करेंगे कि क्रिकेटर्स का, स्टेक होल्डर का और ये जो क्रिकेट के साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं इनका कुछ मदावा किया जाए। बहुत अश्कबार है ये आंखें सारी की सारी, और बड़ा जुल्म हुआ है इनके साथ 3-3.5 साल के लिए। तो अगर अल्लाह ने मौका दिया और मतलब इस मुल्क की खिदमत करेंगे, क्रिकेट की खिदमत करेंगे। अब आपका जो रेलिवेंट क्वेश्चन है वो ये है कि 3 साल से 3.5 साल दौर को देखिए 2 हिस्सों में है ये। पहला तो था एहसान मानी साहब का, और जब आपको याद है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आए तो नजम सिटी साहब ने उसी दिन ग्रेस से उन्होंने कहा भाई एक प्राइम मिनिस्टर आ गया, वो उसने अपॉइंट किया था मुझे, उसका हक है कि वो जिस करी वो रिजाइन कर दिया था। और फिर 3 साल जो इस मुल्क में कदर हुआ, आपको पता है कि सारी की सारी क्रिकेट ग्रास रूट लेवल की बंद हो गई थी, सारी एसोसिएशनें इन्होंने खत्म कर दी थी, फिर बाद में डिपार्टमेंट खत्म किए और फिर एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क इन्होंने दिया जो कि बड़ी ज्यादती थी पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, जिसमें 6 टीमें थी, आपको पता है। और आज तक इतने साल गुजरने के बावजूद ना कोई जनरल बॉडी हुई है, आपको पता है, ना कोई एसोसिएशन एग्जिस्टेंस में है, क्लबों के रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हो सके। यानी ये दुनिया में सुना था कि डाके लग जाती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बदल जाते हैं, क्लब अपनी एक एंटिटी बरकरार रखता है। 100 साल 50 साल के क्लब खत्म करके तो एक नया सा मॉडल बनाया और जो अभी तक नहीं कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद ये हुआ है, वो एक लंबी दास्तान है, उसमें क्रिकेट के साथ क्या जुल्म हुआ, पाकिस्तान क्रिकेट के साथ क्या हुआ और उसके साथ इतना खिलवाड़ किया गया, डोमेस्टिक से लेके इंटरनेशनल क्रिकेट, एडमिनिस्ट्रेशन, लोगों की नौकरियां, ये एक लंबी दास्तान है। अब प्रोग्रामों में तो इतना नहीं आदमी बयान करता, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि थोड़ी सी होप पैदा हुई जब 13 सितंबर को पिछले साल 2023 में रमीज राजा साहब को इमरान खान साहब ने अपॉइंट किया और अपने दोस्त एहसान मानी और वसीम खान को खुदा हाफिज कहा। मगर आप अब देखें कि ये जो लेटेस्ट पीरियड है 6-7 महीने का, इसमें भी आप देखें कि कोई ज्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं आई, बल्कि सियासी बुनियाद में बनाई गई जो इंटरम कमेटियां थी रीजन में 6 की 6, उनको ना सिर्फ गलत तौर पे अनकॉन्स्टिट्यूशनली एक्सटेंशन उनको दी गई है 6-6 महीने की। फिर आप देखें कि
35-40 साल के लड़के जो हैं वो पाकिस्तान टीम में क्या डेब्यू कर रहे हैं। यंग्स लड़के हैदर अली जैसे और बड़े बड़े अच्छे लड़के वो सारे बाहर हो गए हैं। पाकिस्तान की क्या परफॉर्मेंस, खतर खाली छोटी टीमों के खिलाफ आपने परफॉर्म किया। वर्ल्ड कप आप आ रहे हैं, आपको पता है, अंडर 19 का एशिया कप आप आ रहे हैं, अंडर 19 का वर्ल्ड कप आप आ रहे हैं, अभी ऑस्ट्रेलिया जो आई है उसमें टेस्ट सीरीज आप आ रहे हैं। वनडे में कोई अच्छी परफॉर्मेंस बाबर आजम ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी की, आपको पता है वो पुराना लड़का चला आ रहा है। T20 में फिर आपने मार खाई है, तो कहने का मतलब ये है। अच्छा, फिर इन्होंने रमीज राजा साहब ने खास तौर पर बड़े टॉल क्लेम किए, लेकिन लोग जिस तरह देखते हैं वो ये देखते हैं कि रमीज राजा साहब ने जो क्लिप इमरान खान के लिए बनाए थे, एक तरफ ये लोग सारे कहते हैं कि जी इंडिया हमारे साथ पॉलिटिक्स करता है और खेलों में सियासत नहीं होनी चाहिए, तो अपने मुल्क में पूरा बोर्ड सियासी बना दिया गया, सारा बोर्ड। यानी आप बिल्कुल एक पार्टी के टूल बने हुए हो, एड चला रहे हो, लाइव ब्रॉडकास्ट में एड चला रहे हो आप, और आप सारा दिन वहाँ पे ये एक पार्टी के लोग बैठे हुए। तो खेल तो ये अली भाई सारे मुल्क का है, बच्चे बच्चे का खेल। अच्छा शेख साहब, सवाल ये पैदा होता है कि आपने जो ग्रास रूट क्रिकेट को आपने खुद बड़ी ज़बरदस्त तरीके से ऑर्गेनाइज किया, और जो 90s का एरा था, जो उसके बाद 2000 का जो एरा आया, उस पर पाकिस्तान की टीम एक बड़ी मजबूत टीम थी, पाकिस्तान एक बड़ी मजबूत क्रिकेटिंग नेशन था। ये सारे निज़ाम को जो ये पूरा तलपट करके रख दिया, डिपार्टमेंटल क्रिकेट ख़त्म कर दी, और उसके बाद क्लब क्रिकेट ऑर्गेनाइज नहीं की गई, और दूसरी जानिब ज़्यादा तवज्जो की गई, कॉस्मेटिक सर्जरी करने की कोशिश की गई, इससे कितना नुकसान हुआ है क्रिकेट को? नहीं, कॉस्मेटिक सर्जरी में देखिए किसी चीज की भी गलत है। मतलब मैं आपको बताऊं कि एक अच्छा खासा फ्रेमवर्क था उस वक्त 2014 का, पूरे पाकिस्तान की एसोसिएशनें खेलनी थी, डिस्ट्रिक्ट खेल रहे थे, आपको याद होगा कि कितने सारे रीजन, 16 रीजन खेल रहे थे, फिर डिपार्टमेंट खेल रहे थे। अली भाई मैं आपको क्या बताऊं कि ये डिपार्टमेंट जो बंद किए हैं, पहले तो क्रिकेट के डिपार्टमेंट है, उसके बाद डिपार्टमेंट सारे के सारे सारी स्पोर्ट्स से उड़ा दिए, फुटबॉल आगे सारे। मेरे ख्याल से 1 लाख से ज्यादा के लोग बेरोजगार हो गए। मतलब ये कौन सी पॉलिसी थी, कौन सी सोच थी? जुल्म हुआ है खेलों के साथ, और खेलों से जुड़े हुए लोगों के साथ जुल्म हुआ। लोगों की परमानेंट नौकरियां थी वो खत्म हो गई, डिपार्टमेंट उन्होंने खत्म किए हैं। आज भी आपने पॉडकास्टिंग का पढ़ा होगा, बाकी PIA ने खत्म कर दिए। वापडा के आपको पता है कितने हजारों लोग थे इसमें। तो ये तो मतलब है कि सारा का सारा स्पोर्ट्स ही इन्होंने उड़ा के रख दिया। और चले आपने उड़ाना भी है, अगर आपने कुछ करना है तो आप उसका अल्टरनेट सिस्टम बना के रखें कि जी रीजन में जाएंगे, रीजन में कुछ है ही नहीं, कोई सिस्टम ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि सबसे ज्यादा जो प्रॉस्पर है पाकिस्तान में, सबसे फैली हुई गेम है जिसमें पैसा भी है, वो क्रिकेट है। अगर क्रिकेट में आप अल्टरनेट नहीं बना सके, कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं कर सके, एक जली किस्म की एसोसिएशन सियासी तौर पे बना के आपने शहरों में लगाई हुई है, और सारी की सारी सिलेक्शन इनकी गलत है, अंडर 13 से लेके ट्रॉफी तक सारा कुछ गलत हुआ है। तो मुझे बताएं कि बाकी खेलों में क्या हुआ होगा? अच्छा शेख, इसमें कोई अकाउंटेबिलिटी का कोई अकाउंट ना होने के बराबर है। सवाल मेरे को इसमें अकाउंटेबिलिटी का अब इसमें कोई ऐसा PCB के रूल्स एंड रेगुलेशन में कि अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए कि आपने पूरी क्रिकेट को किस वजह से जो है वो पलट के रख दिया, या दूसरी तरफ आपने जितने भी डिसीजन लिए सब पे आपको यू टर्न लेना पड़ा है? कि पहले आप जो है मिसबा को आपने 3 ओहदे दे दिए, सब मना कर रहे थे कि 3 ओहदे नहीं दें, पहले आपने 3 ओहदे दिए, फिर एक एक करके उससे ओहदे लेने शुरू कर दिए, फिर उसके बाद आपने बहुत सारे ऐसे डिसीजन लिए कि जिसपे यू टर्न लेना पड़ा है, और इससे पाकिस्तान की क्रिकेट डैमेज हुई है। भाई मुझे ये बताया ना, अकाउंटेबिलिटी तो लाजमी होनी चाहिए, ये तो कोई इसमें शक नहीं है। इसमें फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी शामिल है, और इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का, फिर सारों का फॉरेंसिक होना चाहिए। फिर जितनी अपॉइंटमेंटें हुई हैं सारी गलत है। यानी आपकी जो पब्लिक अकाउंट कमेटी कह रही है कि आपका CEO शुरू से लेके अब तक वो सही तरह अपॉइंट नहीं हुआ, उसकी प्रमोशन भी सही तरह नहीं हुई। फिर आप ये डायरेक्टर इंटरनेशनल है, अब 4 मिशन की वो लेके गए हैं ये तजवीज, इनको पता ही नहीं कि वो ICC के रूल क्या है कि 3 मुल्कों से ज्यादा करवाएंगे तो वर्ल्ड कप पे फर्क पड़ता है। और वो पूछ रहे हैं कि जी आपका अपना क्या है पाकिस्तान में, वहाँ तो वोट नो ट्रस्ट हो गई है। कहने का मतलब ये इन एक्सपीरियंस लोग थे, ये चूजे बच्चे नहीं होते जिस तरह। इन्होंने सिर्फ ये काम किया है कि अपनी तनख्वाहें जो है ना वो डबल ट्रिपल कर ली है, किसी 13 लाख, किसी ने 14 लाख, किसी ने कितनी कर ली है, बस ये काम किया है। डोमेस्टिक क्रिकेट में नदीम खान से पूछे कि क्या किया है, जुनैद रियाज से आप पूछे क्या किया है उसने। अच्छा वो मीडिया वाला जो है उसने इतने पैसे ले लिए समीउल हसन बर्नी ने, वो मुझे बताएंगे क्या फायदा क्या है इस चीज का। आप देखिए इन्वेस्ट करें, कहाँ पे इन्वेस्ट करना था आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करना था, आपने खेल पे इन्वेस्ट करना था, उसके ऑपरेशन पे सर्व करना था। ये बेसिक जो क्रिकेट बोर्ड का बेसिक मकसद तो ये है ना, आपने उस एस्पेक्ट को छोड़कर जो एडमिनिस्ट्रेशन की साइड है, HR की साइड है, उस पर पैसे बढ़ा दिए हैं। तो ये कौन सी खिदमत हुई? आपका मुझे बता दें कि मेजर डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की
हुई है इन 4 सालों में? कहाँ पे हुई? सिर्फ कराची में मुझे याद है कि नजम साहब का पीरियड था जब कराची में मेजर रेनोवेशन हुई थी, आपको याद होगा, सारी छत और सारी चीजें हुई थी। अच्छा, उसके बाद पिंडी में अगर थोड़ा सा काम हुआ, ये भी हमारे दौर में उस वक्त शुरू हुआ था। आपने कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नहीं किया। अब आ गया, आपने कह दिया जब रमीज राजा आए हैं कि जी ड्रॉप इन पिछे लेंगे, हम पिछों को सही करेंगे, फलाना। आप बस आज 7वां या 8वां महीना इनको है। आप मुझे बता दें कि एक स्टेप हुआ स्वाय बातों के, अगर एक स्टेप भी हुआ ड्रॉप इन पिछों का, तो मेरा ख्याल है कंसेप्ट खुद ही ये मान गए हैं कि वो अब फेल हो गया और शायद ये नहीं उसको परसू कर रहे। बाकी जो मुल्क में पीछे हुई हैं, पहले ये कहते रहे कि जी वो विंटर सीजन है, ये है वो है। मुझे आप बताएं कि अब तो आपका समर आ गया ना, आपका समर शुरू हो चुका है। अभी तो आपको कर देना चाहिए था सारा कुछ। अभी भी किसी जगह पे अली भाई कोई इम्प्रूवमेंट, कोई डिटेरियोरेशन हुई है? सिर्फ तबाही हुई है। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की हुई है, खिलाड़ियों की हुई है। HR आपका जो वो क्या नाम है, हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, आप इनसे जाके पूछ लें, अभी जाके पूछ लें कि कोई प्रोग्राम है कराची में या लाहौर में। चले, मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि कोई प्रोग्राम नहीं है इनका। हमारे दौर में ये था, मैं आपको बताऊं कि अप्रैल के महीने में अंडर 19 के सारे रीजन में, आपको याद होगा, 2-2 महीने का कैंप लगता था। 2-2 महीने हर रीजन में। और आपके कई 100 लड़के जो थे और 25-25-30 लड़के होते थे हर रीजन में, उनको सारी फैसिलिटी दी जाती थी और 2 महीनों में लड़के तैयार होते थे। उसके बाद इंटर रीजन हम कराते थे अंडर 19 का, जिससे पाकिस्तान का पेस बनता था। आपने जो बने हुए खिलाड़ी उनको खराब कर दिया है। बाकी तो आपने बनाना क्या था, वो तो सारा कुछ आपने दीवार के साथ लगा। अच्छा शीर साहब, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे, क्योंकि वो तवक्कुफ आपसे मैं चाहूंगा, क्योंकि इसमें मुझे ब्रेक लेना है। जब मैं ब्रेक के बाद वापस आऊंगा तो मैं बात करूंगा कि ये जो क्रिकेट क्लासें बंद किए गए नौजवानों पे, इसी दौर के अंदर ऐसा हुआ कि आप तो क्रिकेट खिलाने के लिए आए थे। जो ये रीजन में जो लोग बिठाए गए, इनका कराची में भी जो लोग बैठे हैं, इनका क्रिकेट से शायद दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। जो आपके रीजन में इस्लामाबाद में भी लोग बैठे हैं, उनका भी शायद क्रिकेट से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। और बजाय इसके कि आप लोगों के लिए क्रिकेट के दरवाजे खोलते, आप तो ये तो ऐसी रिजीम गुजरी है कि इसमें ताले लगाए गए स्टेडियम के ऊपर और नौजवानों को खेलने से महरूम रखा गया है, खेल से खिलाड़ी को ही दूर रखा गया। इसमें मैं बात करूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले मेरे साथ मौजूद थे शकील शेख साहब। इनसे बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के बदलते हुए हालात के हवाले से और क्या बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। शेख साहब, जो पिछला दौर गुजरा है, ब्रेक पर जाने से पहले मैं बात कर रहा था कि स्टेडियम के दरवाजे पे ताले लगाए गए, खिलाड़ियों को खेलने से दूर रखा गया। तो ये क्रिकेट की खिदमत करने के लिए आए थे या क्रिकेट से प्लेयर को दूर करने के लिए आए थे, ये किसी एजेंडे पर आए थे? नहीं, ये तो सारा एजेंडा था ना। देखें, विक्टिमाइजेशन की है बड़ी मैसिवली, एसोसिएशनों की भी की है, सबकी की है। और फिर आपने सही कहा कि ग्राउंड्स को ताले लगाए गए। सबसे ज्यादा तो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मैच आपको फर्स्ट क्लास के सारे डायमंड पे होते थे, जहाँ पे बच्चे बाहर खड़े हैं और इन्होंने ताले लगा के बंद किए हुए। ये इस तरह की एसोसिएशन इन्होंने सियासी बनाई थी। ये जितनी एसोसिएशन 6 की 6 बनी थी, आपको याद होगा, इसमें जितने लोग आए थे ये सारे सियासी लोग थे। ज्यादातर इसमें सियासी लोग थे। कुछ सरकारी मुलाजम भी इन्होंने रख लिए थे जो इनकी साइड के थे, मतलब लाहौर में थे या कहीं पे थे। आप सिंध की पूरी एसोसिएशन सियासी थी। ये हमारे यहाँ नादरन की, सदर्न पंजाब की तो थी, आपको पता है। अच्छा, फिर उसमें हादसा ये हुआ है कि पहले कोशिश कीजिए अच्छा जो उसके स्पॉन्सर मिल जाए, तो बाद में लगा सारे के सारे स्पॉन्सर जो है वो भाग गए। एक भी किसी एसोसिएशन। शेख साहब, बल्कि मुझे याद है, आप कह रहे स्पॉन्सर मिल जाए, मुझे याद है ड्यूरिंग द सीजन मैंने खुद देखा है कि खिलाड़ियों की कमीजों पर टेप लगाए गए, छुपाया गया है, क्योंकि ड्यूरिंग द सीजन ही स्पॉन्सर चले गए। ये भी तारीख में एक अनोखा वाकया हुआ है। तो कहने का मतलब ये, आपने सारा सिस्टम ही पॉलिटिसाइज कर दिया, खेल को सारे को आपने सियासी खेल बना दिया और लोगों की विक्टिमाइजेशन की। ये जितने लोग थे सारों के सारे इन्होंने विक्टिमाइजेशन किया है, और सिर्फ इसलिए कि जिदबाजी में की है, क्योंकि 1-2 लोग वहां पे बैठे थे, ये जाकिर खान जैसे, जिन्होंने एक कसम खाई हुई है कि इसको खेल को आगे नहीं आने देना, और जोंक बन के ये PCB में बैठे हुए हैं। अब इनका टाइम आ रहा है अल्लाह के फजल से। देखें, गॉड इज ग्रेट। अब हर चीज का तोड़ तो उनके पास है ना, खुदा ताला के पास है। अगर आपने इतना जुल्म किया है सारों पे, तो एक निजाम अल्लाह ताला ने भी बनाया हुआ है, कोई ऐसी बात नहीं है। और ये जितने सियासी लोग थे, अच्छा बच्चों के
ट्रायल सारे के सारे मैनिपुलेटेड थे, सारे के सारे जल ही ये ट्रायल लेते थे। अच्छा, फिर 3-4 सालों में आप देखें वही लड़के खिलाते थे और ज्यादा उम्र के लड़के खिला रहे थे, यंगस्टर को चांस नहीं दे रहे थे। जो एक खास ग्रुप और खास माइंड के लोग थे जो वो फोन करते थे तो उनको ये लोग खिलाते थे। यानी ये एक निजाम ऐसा था जो एक इस दुनिया से, जो क्रिकेट की इस दुनिया है विच इज वेरी क्लीन, वेरी जेंटलमैन टाइप, उससे हट के इन्होंने एक नई दुनिया बना ली थी। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता सर, आपको ऐसा नहीं लगता, क्योंकि आप एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि इस पूरा जो सिस्टम जिसकी आप भी बात कर रहे हैं, जिसका शायद कहीं ना कहीं हम सभी कहीं ना कहीं इसके विक्टिमाइज हुए हैं, आपको ऐसा नहीं लगता कि आप फिर पाकिस्तान की टीम पे इसका इंपैक्ट आया और फिर सबने इंडिविजुअल गेम खेलना शुरू कर दिया? इंडिविजुअल गेम खेलते हुए खुद आप रैंकिंग में ऊपर हो रहे हैं, टीम भले जीते हारे किसी को उससे कोई परवाह नहीं है, और जो इनका जो इनका मीडिया डिपार्टमेंट है वो सिर्फ तस्वीरें लगा रहा है, हाईलाइट कर रहा है कि जी फला नंबर 1 हो गया और फला जो है वो टॉप पोजीशन पे पहुंच गया। टीम कहीं भी जा रही है, उससे कोई गर्ज नहीं, कोई सरोकार नहीं है। ये तो आपने सही बात पॉइंट आउट की है। जर्नलिस्टों के साथ भी जो कुछ हुआ है, बहुत सारे जर्नलिस्टों के साथ। अच्छा, फिर अपनी मर्जी के ब्रॉडकास्टिंग में बंदे ले लिए, एक खास ग्रुप के बंदे ले लिए और फिर उनसे मतलब ऐसे ऐसे अपनी तारीफें करानी, झूठी तारीफें करानी। भैया आपने किया ही कुछ नहीं है, सारी दुनिया देख रही है, और अगर किया हो तो आप पाकिस्तान की टीम नंबर 1 हो जाए। जैसे कि इमरान खान कहते थे जी वो नंबर 1 हो गया, वर्ल्ड बीटर हो गया। कैसे होगा जब आपका पूरा का पूरा निजाम ही उड़ गया है? 6 टीमों का आपका निजाम है, आपने सारा का सारा स्ट्रक्चर ही खराब कर दिया है और उसका अल्टरनेट भी कोई नहीं है और कैपेसिटी बिल्डिंग भी कोई नहीं है, लोग ही नहीं है, लोग है ही नहीं। जितनी अपॉइंटमेंट है कोचेस की सिटी से लेके ऊपर तक की गई हैं, आपको याद होगा कि कई कोचेस के साथ तो इंतहाई ज्यादती हुई, उनको इन्होंने निकाला सिर्फ जिदबाजी में और विक्टिमाइज करने के लिए, क्योंकि हम लोगों के साथ अटैच थे। लेकिन हमने तो क्लीन, साफ सुथरा, मेरिट बेस्ड सिस्टम था। रमीज राजा की इस बात से तो मैं एग्री नहीं करता जी कि मैंने सिफारिश नहीं मानी। रमीज राजा तो देखें, सियासत को और सिफारिश को, इन दो चीजों को तो सबसे ज्यादा उसने प्रमोट किया है। फिर दूसरी बात है कि अपने दोस्तों यारों को लाके सारों को तबाही की है और जाके आईसीसी में देखे क्या हुआ है इसके साथ। इतनी बड़ी बातें करनी है, 4 नेशन और ये वो कोई हुई नहीं है। वो तो आपको पता है, जब इन्होंने तजवीज फ्लोट की थी तो जय शाह ने वहीं पे इस तजवीज को स्नब कर दिया था, इसको डिस्कार्ड कर दिया था। अब आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, ये जो 4 नेशन की जो सजेशन है इस पे इंप्लीमेंट होगा या नहीं होगा? जी सर, जी बताइए। मैं पूछ रहा, ये चाह रहा हूं कि जो ये 4 नेशन की जो सजेशन है इस पे इंप्लीमेंट होगा या नहीं होगा? इंडिया इसको भी राइट ऑफ कर देगा? किस वाली को? ये जो 4 नेशन की तजवीज देकर आए हैं रमीज राजा साहब। वो तो किसी ने सीरियस लिया ही नहीं जी। वो तो कहते हैं ना कि 3 मुल्कों से ज्यादा आप कराएंगे तो हमारे वर्ल्ड कप की सारा फर्क पड़ेगा, उस पर असरात आते हैं। एक दूसरी बात है कि जो बंदा तजवीज दे रहा है उसका अपना फ्यूचर क्या है? उसका तो फ्यूचर ही कोई नहीं है। लेकिन ना पाकिस्तान में जो आपका बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो 2 बंदे आए हैं वो प्राइम मिनिस्टर की डिस्क्रिप्शन पे आए हैं, वो तो प्राइम मिनिस्टर के पास है सारा। तो फिर आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉर्पोरेट सेक्टर का कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा, वो तो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है। यानी कि फेडरल गवर्नमेंट ने एक नोटिफाई करने के लिए आपको रूल्स ऑफ बिजनेस दे दिए हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशन दे दिए, वो जब चाहे वापस ले लें, जब चाहे नया लगा दें। इन्होंने नहीं किया कि 2014 का बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन था, उठा के 2019 में 19 अगस्त को इन्होंने वो बदल के एक बोगस सा, इंतहाई बोगस सा, और फिर उसके नीचे जो दूसरे मॉडल कॉन्स्टिट्यूशन बनाए क्रिकेट एसोसिएशनों के, सिटी के या क्लब के, जो आज तक इम्प्लीमेंट ही ना हो सके, वो भी सारे के सारे टेंटेड थे। आप मुझे बताएं कि उन एसोसिएशनों में क्या रखा हुआ है कि जी न्यूट्रल आदमी होगा? न्यूट्रल से मुराद ये है कि जो खेल के साथ एसोसिएट होगा वो ओहदेदार नहीं बन सकता। अच्छा शेख साहब, अगर वो नहीं तो उसका क्या फायदा हुआ? ठीक है। अच्छा शेख साहब, अब जरा सर मुझे बताइएगा कि अब अगर जो नई रिजीम आती है, नए लोग इसमें आते हैं, और नए लोगों से मेरा मकसद वो पुराने लोग हैं जो माजी में बड़े अच्छे तरीके से क्रिकेट को एडमिनिस्ट्रेट करते रहे, बड़ी अच्छी क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस भी रखते हैं, उनके लिए जो इब्तिदाई 2-3 टास्क हैं वो क्या होंगे? डिपार्टमेंटल क्रिकेट, क्लब क्रिकेट, और इसके अलावा और क्या चीज सोच होगी उनकी? देखिए, मैं आपको बताऊं कि इसमें रेडिकल चेंजेस की जरूरत है। रेडिकल चेंजेस आपकी ऑपरेशन डिपार्टमेंट भी जरूरी, क्रिकेट के ऑपरेशन डिपार्टमेंट भी जरूरी है और एडमिनिस्ट्रेशन में भी जरूरी। पहली तो बात है कि यहाँ से पीसीबी में से ना ये जो सारे फेसेस हैं तकरीबन जो मेजर हैं, इस सारे फेसेस को चेंज करने की जरूरत है। एक ये एडमिनिस्ट्रेशन की चेंज है ताकि इसकी आउटलुक जो है वो फ्रेश हो जाए, इसकी आउटलुक नहीं हो जाए। एक दूसरी बात है कि जो ऑपरेशन सेंटर पे है, ऑपरेशन सेंटर में आपका देखिए डोमेस्टिक क्रिकेट आता है, डोमेस्टिक क्रिकेट को टोटली रीवैम्प करने की जरूरत है। फिर वो मॉडल कॉन्स्टिट्यूशन और क्लबों को सारों को बहाल करना है, सारी एसोसिएशनों को फाल करना है। उसके बाद पाकिस्तान टीम और हाई परफॉर्मेंस सेंटर और इसके जो कोचेज हैं इन सारों को दोबारा से स्ट्रीमलाइन करना है। ये एक मैसिव टास्क है, मगर मैं आपको बताऊं कि ये हर आदमी पर डिपेंड करता है। 3.5 साल इन्होंने कुछ नहीं किया,
तो और अच्छा आप शेख साहब ये देखेंगे कि बताएं, किस स्पीड से ये काम होगा और इम्प्लीमेंट भी होगा। शेख- आप काम करने की नीयत हो वो आप करें ना। ठीक है, ठीक है। अच्छा शेख साहब ये बताइए कि क्या आप इसमें जो पीसीबी की जो मीडिया पॉलिसी थी, क्योंकि आप एक बड़े कोनमर सहाफी भी हैं, आपको भी इस बात का अंदाजा हुआ होगा कि अगर आपको किसी प्लेयर का इंटरव्यू करना है तो इतना मुश्किल प्रोसेस था कि अगर आप किसी कोई रीजन का भी कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर है तो आप उसका भी इंटरव्यू नहीं कर सकते हैं। इवन ये अपने जीतने वाले कोच का इंटरव्यू नहीं करने देते थे कि ये इतने खाइफ रहते थे। तो क्या आप अब मीडिया की जो इनकी टीम है, सो कॉल्ड जो इनके इतने सारे लोग इन्होंने मीडिया में रखे हैं, क्योंकि इससे पहले भी जब सेठी साहब भी मौजूद थे, ज़का अशरफ साहब थे, नसीम अशरफ साहब थे, तो इतने लोग मीडिया में नहीं होते थे और बड़ा अच्छा मीडिया चल रहा था और बड़े अच्छे रवाबित थे पीसीबी के और मीडिया के। तो क्या मीडिया के हवाले से भी कुछ जो है तब्दीलियों के इम्कानात हैं, मीडिया पॉलिसी को थोड़ा सॉफ्ट किया जाएगा ताकि सहाफी अपना किरदार और अपना काम बड़ी खूबी के साथ अदा कर सके? मीडिया कमेटी थी बोर्ड की, मैं भी था उसका मेंबर, आपको अगर याद होगा। हमने सारा सिस्टम रिवैम्प किया था। इन्होंने तो फौज भर्ती की हुई है और इनके यहाँ मेजर सर्जरी की जरूरत है साफियों के साथ और मीडिया के साथ। ओवरऑल मीडिया, टीवी इसमें शामिल है, प्रेस शामिल है, प्रिंट शामिल है, सारा कुछ इसमें शामिल है। उसके साथ बेहतर रवाबित ना सिर्फ करने की जरूरत है। ये तो सिलेक्टिव लोगों को देते थे ना कि उसने इस लड़के को पाकिस्तान टीम का वो फलाना इंटरव्यू करता था, फलाना नहीं। भाई पाकिस्तान का एसेट है ये लड़के, और ये चैनल, ये अखबारात भी हमारे इस मुल्क के हैं। आप क्यों इसमें डिस्क्रिमिनेशन करते हैं? ये तो डिस्क्रिमिनेशन तो अलाउ ही नहीं है, क्रिकेट में किसी सेंस में भी अलाउ नहीं है। इसलिए सबकी एक्सेस होनी चाहिए। और जितने इन्होंने तो साफियों के और फोटोग्राफरों के कार्ड तक कैंसिल किए। पिंडी में क्या हुआ है, लाहौर कराची में क्या हुआ, बिल्कुल पसंद और नापसंद का किया। जाती आपके साथ तो खैर बड़ी जाती की थी, आपके साथ तो यार वो जो दुश्मनी की हद तक चला गया था ये मोहम्मद वसीम जो है, जब आपको याद है ना, और सारी दुनिया आपको सपोर्ट कर रही थी जो जिसने बड़ी ज्यादती की थी। ठीक है, हिसाब किताब तो आलिम भाई सारा का होना है, सारी चीजें याद हैं और इंशाल्लाह बेहतरी के लिए होना है। ये नहीं कि गुस्से में होना है, इंशाल्लाह तौर पे होना है, नहीं, ठीक है, सिर्फ खेल को बेहतरी को मद्देनजर रख के होना है। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच शकील शेख साहब, आपने बड़ा अपना कीमती वक्त हमें दिया और पाकिस्तान क्रिकेट के मामला के हवाले से गुफ्तगू की। और शकील शेख साहब को मकसद ये था कि अब लोगों की निगाहें इन जैसे लोगों की जानिब है कि जो क्रिकेट में माजी में भी बड़ा अच्छा किरदार अदा करते रहे और अब भी इनके आने से बेहतरी की उम्मीद है, क्योंकि खुदा करके जो है जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट के नुकसान थे वो खिलाड़ियों ने भुगते और अब उम्मीद की जा रही है कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट बहाल होगी। हालांकि पोर्ट कासिम ने जो है वो अपने प्लेयर्स को जो है सीट्स पे बुला लिया है, लेकिन इससे एक अच्छी एक उम्मीद की किरण ये बनी है कि शायद सीट पर अब आए तो शायद अब आगे जाके अगर डिपार्टमेंटल क्रिकेट बहाल होती है तो फिर इन्हीं प्लेयर्स को वापस सीट से उठा के ग्राउंड में भेज दिया जाए। इस वक्त हम लेंगे एक ब्रेक और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद गुफ्तगू करेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे पाकिस्तान में जो तेजी के साथ सियासी सूरत हाल तब्दील हुई है उसका पीसीबी पे क्या असरात होंगे और फिर पीसीबी में अब उसके बदलते हुए असरात के बाद क्या बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। इस हवाले से शकील शेख साहब अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। और अब मुझे ज्वाइन किया इस्लामाबाद से हसन रजा ने, जो पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर है, रिकॉर्ड साज खिलाड़ी हैं, उनसे बात करेंगे। हसन ये बताइए कि आप खुद डिपार्टमेंटल क्रिकेट खेलते रहे हैं और अब जो सियासी सूरत हाल तब्दील हुई है और अब उम्मीद की जा रही है कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट दोबारा से ऑन हो जाएगी, प्लेयर्स में इस हवाले से क्या सोच पाई जाती है और कितना जोश खरोश पाया जाता है? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच अली भाई। सबसे पहले तो जोश खरोश तो हमारे यहाँ में बहुत ज्यादा ही है और स्पोर्ट्स के हवाले से अगर बात करें तो टैलेंट बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में। जिस तरह से PSL प्रोटेक्ट बन रही है और बहुत सारी टीमें और बच्चे जो है अंडर 19 लेवल पे भी खेल रहे हैं। क्रिकेट की प्रमोशन जो है वो ग्रास रूट लेवल से बड़ी स्ट्रांग हो रही है। ऐसी हर तवज्जो से कि रमजान क्रिकेट टूर्नामेंट भी उरूज पे चल रही है और गुजर खान टूर्नामेंट चल रहा है। प्राइम स्पोर्ट्स डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो यहाँ पर हो रहा है मुनक्किद। तो अब आने वाले वक्तों में ये है कि अभी भी टूर्नामेंट हो रहा है, इसमें 4 से 6 प्लेयर सबसे आगे खेल रहे हैं। ये इनिशिएटिव है, प्लेयरों का उनको मौका मिल रहा है, चांस मिल रहे हैं और पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए अच्छी चीज है कि इन प्लेयरों को चांस मिल रहा है और ये क्रिकेट भी खेल रहे हैं। ठीक है, मेरा सवाल ये है हसन कि जो अभी ये सूरत हाल तब्दील हुई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, जो तब्दीली की बाज़गश्त सुनने को मिल रही है, इससे प्लेयर्स में क्या सोच है? क्या आप भी ये उम्मीद कर रहे हैं डिपार्टमेंटल क्रिकेट बहाल हो जाएगी? आप समझते हैं, आप खुद भी कोचिंग कर रहे हैं, वहाँ पे अकेडमी अपनी रन कर रहे हैं, कि इससे क्लब क्रिकेट बहाल हो जाएगी? बिल्कुल होगी और बहुत डिसअपॉइंट हुए थे प्लेयर्स जब डिपार्टमेंट बंद हुए थे। जितने बड़े बड़े ब्रांड थे, इतने बड़े वो प्लेयर स्टार्स जो डिपार्टमेंट निकले सारे और वो उसमें खेल रहे थे, चाहे वो इंग्लैंड से चले हैं लीग खेल के, मगर डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और फिर बच्चों को चांस नहीं मिल रहा, लड़कों को 19 लेवल के और जितने भी फर्स्ट क्लास प्लेयर हैं उनको एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं मिल रहा था, उनकी स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रही थी, जो कि डिपार्टमेंट उनको जो है टेक केयर करता था, उनसे कॉन्ट्रैक्ट करता था। पूरे सीजन में जो है डिपार्टमेंट के प्लेयर्स खेलते थे, 500 से ज्यादा प्लेयर डिपार्टमेंट में खेलते थे। मगर दोबारा अगर ये बहाल होंगे तो डेफिनेटली क्रिकेट में दोबारा
जो लड़के जॉबों पे थे, जो स्पोर्ट्समैन प्लेयर्स थे, जो क्रिकेट नहीं खेल पा रहे थे, उनको दोबारा मौके मिलेंगे। और पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए प्रोडक्ट अच्छा है कि डिपार्टमेंट्स जो है वो रन कर रहे होंगे और फिर सिक्योरिटी भी रहेगी प्लेयर्स की, तो उनको क्रिकेट खेलने का मौका मिलेगा पाकिस्तान में। ठीक है हसन, अब आपका भी एक टूर्नामेंट, बड़ा जबरदस्त टूर्नामेंट, रमजान क्रिकेट टूर्नामेंट जारी है, कुछ इसके हवाले से बताइए, क्योंकि इसमें बड़े जबरदस्त स्टार प्लेयर्स ओपनिंग में भी मौजूद थे। हम स्क्रीन पे भी देख रहे हैं कि अब्दुल रज़ाक भी यहाँ पे नजर आए और इमरान नज़ीर भी नजर आए, दीगर फॉर्मर प्लेयर भी नजर आए, राना नवीदुल हसन भी इस टूर्नामेंट में नजर आए। इस टूर्नामेंट के हवाले से कुछ तफसीलात बताइए। इस टूर्नामेंट में बड़ा जोर शोर से चल रहा है और गुजर खान में जहाँ पर बड़े प्लेयर प्रोड्यूस हुए हैं, मोहम्मद आमिर स्पेशली जो है वो यहाँ के प्रोडक्ट हैं, यहाँ से खेल के वो स्टेट खेले, उसके बाद फिर पाकिस्तान टीम लेवल पे खेले। ऐसे बहुत सारे स्टार्स हैं जिनको मौका मिल रहा है। 16 टीमें जो है पार्टिसिपेट कर रही हैं इस टूर्नामेंट, जिसमें कश्मीर प्रीमियर लीग के प्लेयर्स थे वो खेल रहे हैं। पाकिस्तान का 90 के प्लेयर है अभी रिसेंटली मुमताज, वो खेल रहा है और सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो खेल रहे हैं, पार्टिसिपेशन दे रहे हैं। तो यही एक ग्रासरूट लेवल का अच्छा इनका है कि इनको मौके मिल रहे हैं खेलने के लिए, ताकि हाईलाइट हो रहे हैं और फिर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अभी आमिर जो है वो यूएई में लीग खेल रहे हैं और अभी आमिर ने भी कहा कि हालात तब्दील होंगे तो वो रिटायरमेंट का फैसला वापस लेने का सोच रहे हैं। आपके ख्याल में कि मोहम्मद आमिर जैसे प्लेयर की पाकिस्तान को जरूरत है? बिल्कुल, अगर डिपार्टमेंट्स वापस आएंगे तो वो खुद भी डिपार्टमेंट से खेलते रहे, उसके बाद और भी दीगर प्लेयर्स थे जो बाहर जाके लीग्स खेल रहे थे दुनिया में, तो वापस वो प्लेयर्स जब कंपटीशन होगा तो एक एनआईडी का प्लेयर मोहम्मद आमिर के साथ खेल रहा होगा, ये जो और डिपार्टमेंट्स के सीनियर प्लेयर्स उनके साथ खेल रहा होगा, तो मोटिवेशन होती है। इसमें डिपार्टमेंट का भी नाम होता है और प्लेयर जो है सिक्योर रहता है और सीनियर जूनियर कॉम्बिनेशन बना रहता है डिपार्टमेंट में। ठीक है, और टूर्नामेंट के बारे में मजीद तफसीलात बताएंगे कि कैसे मैचेस चल रहे हैं, लोगों का क्या जोशो खरोश है। जीटीवी आपका मीडिया पार्टनर है, रोजाना हम आपके जो मैचेस हैं उसकी कवरेज भी हम आपको दिखा रहे हैं। अवाम का क्या रिस्पांस मिल रहा है हसन रजा को? बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स है आवाम का। और क्रिकेट जो है गुजर खान में जो स्टेडियम था, यहाँ पर एक ही नाइट मैच हुआ था, उसके अलावा कोई मैच नहीं हुई थी पिछले 5-6 साल से। तो यहाँ पर क्रिकेट हो रही है, पाकिस्तान के जो टॉप प्लेयर्स हैं फर्स्ट क्लास के 90 के, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बहुत खुशी का इजहार कर रहे हैं। उसके बाद मीडिया पार्टनर जो जीटीवी, वो उसका बड़ा थैंक्सफुल हूँ, जो स्पोर्ट्स की जितनी कवरेज है वो इसको लम्हा लोगों को पूरे पाकिस्तान में दे रहा है। और ये इनिशिएटिव है प्लेयर्स का, जब प्लेयर परफॉर्म कर रहा होता है और अच्छी क्रिकेट खेल रहा होता है, वो हाईलाइट होता है और बूस्टअप होता है। उसके बाद जब वो उसको पता लगता है कि मीडिया भी सपोर्ट कर रहा है और खुद भी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो वो मगर यहाँ पे प्लेयर्स आते हैं। तो इसलिए प्लेयर्स को जो है ज्यादातर इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया कहीं जाने की जरूरत नहीं होती, जो लीग सिस्टम होता है। तो ज्यादातर उनके पाकिस्तान में प्लेयर्स ज्यादातर यहाँ आके खेले और अपनी क्रिकेट को इम्प्रूव करें ताकि पाकिस्तान का नाम रोशन हो। ठीक है, और असल किसी भी टूर्नामेंट की कामयाबी के लिए जहां अनथक मेहनत ऑर्गेनाइजर की जानिब से जरूरी होती है, मीडिया की सपोर्ट होती है, मेहनत आप कर रहे हैं, जीटीवी मीडिया सपोर्ट दे रहा है, लेकिन साथ साथ जो स्पॉन्सर का रोल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो स्पॉन्सर्स की जानिब से आपको क्या रिस्पॉन्स मिला है? स्पॉन्सर्स की जानिब से बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमें बताया है कि हम कंपेयर करते हैं बड़ी बड़ी लीग्स में दुनिया में, वहाँ पर स्पॉन्सरशिप जो होती है जब भी प्लेयर सारे जाके खेलते हैं, जिस तरह से पीएसएल जितना बड़ा ब्रांड बना हुआ है और प्लेयर दुनिया के आगे खेल रहे हैं, यही प्लेटफॉर्म ग्रासरूट लेवल पे होता है कि प्राइम स्पोर्ट्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर है वो होने जा रहा है इस्लामाबाद में भी, और जितनी प्राइम गलीज और जितने भी लोग हैं एक्सपीरियंस वाले वो यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, स्पॉन्सरशिप देते हैं प्लेयर्स को। 5000 पर मैच जो है वो अनाउंस किया हुआ, यहाँ पर हर मैच में बच्चे को 90 जो भी परफॉर्म करता है उनको मिल रहे हैं और इसमें इनामात हैं बहुत सारे। और प्लेयर्स को यही इनिशिएटिव होता है कि वो सिक्योर रहते हैं और इक्विपमेंट्स स्पोर्ट्स के इतने महंगे हुए हैं क्योंकि इंडिविजुअली जो है प्लेयर वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी ले रहा होता है। जब उसको अच्छी इंडिविजुअल चीजें मिलेंगी, सारी इक्विपमेंट्स बैट इतने महंगे हो गए क्रिकेट के सारी, तो ये मिलेंगी तो ज्यादा प्लेयर बूस्टअप होता है और फिर उसकी होप बढ़ती है और फिर कभी वो आगे स्पोर्ट्स में आता है और क्रिकेट भी खेलता है। ठीक है, और हसन तैयारी रखिएगा, हम भी आ रहे हैं आपका इवेंट कवर करने के लिए, तैयार हैं आप? बिल्कुल हम तैयार हैं और थैंक यू वेरी मच जी स्पोर्ट्स का लम्हा खबरें देने का, स्पेशली जब अब्दुल रज़ाक आए और इमरान फरज जैसे प्लेयर आए, राना नबी जैसे प्लेयर आए, मजीद जब आप आएंगे जब फाइनल स्टेज में मैचेस आ रहे होंगे तो इंशाल्लाह और भी स्टार्स हमारे साथ सामने होंगे और आप भी इसको कवर कर रहे होंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। ये थे हसन रजा हमारे साथ जो बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, पाकिस्तान क्रिकेट के बदलते हुए हालात के हवाले से और खिलाड़ियों की सोच के हवाले से कि आप खिलाड़ी जो है वो बदलते हालात में क्या सोचते नजर आ रहे हैं। और इस वक्त मुझे रावलपिंडी से एक और ऐसी शख्सियत ने ज्वाइन किया जो खेल और खिलाड़ी दोनों के लिए जो है वो अपनी कोशिशें करते रहते हैं, अपने खित्ते में क्रिकेट को स्पोर्ट्स को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, खुद भी अकेडमी को रन कर रहे हैं और इन दोनों एक बड़ा ज़बरदस्त रमज़ान टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद में। मुबीन राजा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुबीन। वालेकुम सलाम, कैसे अली भाई? ठीक मैं है? बिल्कुल ठीक हूँ। ये बताइए क्या मसरूफियात है? बड़ा जबरदस्त आपका इवेंट चल रहा है और जीटीवी पूरे इवेंट की कवरेज भी कर रहा है, तो क्या इस इवेंट के हवाले से जोश खरोश पाया जाता है?
जी अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त इवेंट चल रहा है हमारे पास। और सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जी टीवी की पूरी टीम को और स्पेशली जी स्पोर्ट्स को, जिस तरह का काम आप माशाल्लाह क्रिकेट के लिए कर रहे हैं और स्पेशली हमारे इवेंट के लिए मीडिया ऑफिशियल पार्टनर है आप हमारे इस टूर्नामेंट के लिए। तो जी टीवी को मैं खादिर तहसीन पेश करता हूँ उनकी कारकर्दगी पर जो स्पोर्ट्स के लिए और स्पेशली क्रिकेट के लिए आप लोग कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह टूर्नामेंट जबरदस्त जा रहा है, काफी सारे स्टार्स भी आ रहे हैं, वो भी खेल रहे हैं। यूथ और स्टार्स का एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, जिसकी वजह से जो यंग टैलेंट है उनको भी आगे सीखने का भी मौका मिल रहा है और खेलने का भी मौका मिल रहा है अपने सुपरस्टार्स के साथ। ठीक है, और अवाम की क्या पसीरा है आपको मिली कि लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, स्टार्स को देख रहे हैं? जी हाँ, देखिए रमजान शरीफ में क्योंकि रावलपिंडी इस्लामाबाद की तारीख में फर्स्ट टाइम रमजान क्रिकेट T20 कप होने जा रहा है, ये हो रहा है। और इसमें जो अवाम है वो बड़ी एक्साइटेड है, बड़ा जोशो खरोश है अवाम का, और काफी सारे तमाशाई जो है वो ग्राउंड का रुख कर रहे हैं और अच्छा जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, अमूमन ये कहा जाता है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में लोग जल्दी सो जाते हैं, तो एक ऐसे शहर में कि जहाँ लोग जल्दी सो जाते हैं वहां पे नाइट क्रिकेट इतनी कामयाबी के साथ ऑर्गेनाइज करना कितना मुश्किल रहा आपके लिए? अब मेरा नहीं ख्याल कि इतनी जल्दी हमारी आवाम सोती है, लेकिन पिंडी इस्लामाबाद में, लेकिन यहाँ पे जैसे रमजान कप के जो ट्रेंड चल चुके हैं, मेरे ख्याल से अवाम अब शहरी तक जो है वो आते हैं, वो मैच देखते हैं, एंजॉय करते हैं। जब लाइट्स ऑन होती हैं तो आपको पता है दूर दूर तक नजर आती हैं, तो जहाँ जहाँ से भी लोगों को दिखाई देती है। और स्पेशली जब जी टीवी जैसे चैनल पे ये सारी चीजें जा रही हैं और कवरेज हो रही है, तो आपको पता है देख देख के लोग दूसरे शहरों से भी आके, KPK से भी लोग आके तो मैचेस से लुत्फ हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा मोबिन, अब ये बताइएगा कि जो कोई भी टूर्नामेंट होता है उसको कामयाबी से ऑर्गेनाइज करने के लिए 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। ऑर्गेनाइजर का ऑनेस्ट होना, अच्छा होना, उसका एक्सपीरियंस होना बड़ा जरूरी है, फिर उसके साथ साथ मीडिया की सपोर्ट बड़ी जरूरी है, और फिर इसके साथ जो स्पॉन्सर्स का रोल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो स्पॉन्सर्स का कितना ताउन आपको हासिल रहा और स्पॉन्सर्स के हवाले से क्या आपको फीडबैक मिला है? जी हाँ, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगा चौधरी अब्दुल मजीद साहब का, जो सोसाइटी ओनर है यहाँ पे फैसल टाउन में, और साथ में चौधरी सैयद तनवीर हुसैन शाह साहब का जो यहाँ पे ओनर है तनवीर एसोसिएट्स की, उनकी जो सपोर्ट और स्पॉन्सर्स की। देखिए स्पॉन्सर्स का क्रिकेट के साथ जुड़ना बहुत ही जरूरी है, और ये तो वो लोग हैं जो सिर्फ किस इवेंट को स्पॉन्सर नहीं कर रहे, बल्कि दिन रात इस ग्राउंड में जितने भी इवेंट्स होते हैं उन सबको सपोर्ट करते हैं, और उनकी वजह से ये इवेंट्स हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इनका कुलीदी किरदार है ऐसी शख्सियत का। ठीक है, और मोबिन जाते जाते जी टीवी और हम लोग जो जी स्पोर्ट्स आपके पास आ रहा है इस इवेंट को कवर करने के लिए, तो आपकी तैयारी है? जी हाँ, आपको वेलकम करेंगे, आपकी पूरी टीम को वेलकम करेंगे, और मुझे उम्मीद है जब आप यहाँ पे आके इसको अच्छी तरीके से कवर करेंगे तो इस टूर्नामेंट की जो रौनक है उसमें इजाफा होगा और उसको और 4 चांद लगेंगे। बिल्कुल, आपका टूर्नामेंट इतना जबरदस्त है कि हम कराची से वहां पर आके उस टूर्नामेंट को खुद देखेंगे, और आपकी जो जबरदस्त आपकी कोशिश है, काविश है, पूरी दुनिया को जी स्पोर्ट्स के जरिए और के जरिए उसको दिखाएंगे। ये तो हमारे साथ मोबिन राजा जो टूर्नामेंट के हवाले से बात कर रहे थे। नाज़रीन, आज हमने कोशिश की कि शकील शेख साहब से, हसन रजा साहब से और मोबिन साहब से बात करें पाकिस्तान क्रिकेट के हवालात के हवाले से और रमज़ान क्रिकेट के हवाले से। हमें उम्मीद है हमारी ये कोशिश काविश आपको पसंद आई होगी। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।